लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2022-23 वर्कशीट क्रमांक 1 पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। देखें और समझें। यहाँ पर हमें दिया गया है पूर्णांक, घटती संख्या, बढ़ती संख्या। अब यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जब हम दो धनात्मक चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें उत्तर के रूप में धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणा करते हैं तब भी धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। जबकि कोई भी एक चिन्ह ऋणात्मक है तो उत्तर के रूप में ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। यही प्रक्रिया भाग में है। अगर दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो उत्तर का चिन्ह धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उत्तर का चिन्ह धनात्मक होगा। अगर एक संख्या ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो उत्तर ऋण में आएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे दिया है, दोनों संख्याएं जो हैं उनके चिन्ह धनात्मक है तो हमें सिर्फ गुणा करना है। तो 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ लेते हैं तो 4 8 32, 4 8 32। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक संख्या ऋणात्मक है, यानी ऋण का एक ही चिन्ह है तो उत्तर का चिन्ह ऋणात्मक होगा। और 4 8 32 तो ऋण का 32 आएगा। यहाँ पे भी देखिए एक ऋण है तो उत्तर में ऋण ही आएगा और 4 8 32। यहाँ पे दो ऋण है तो ऋण और ऋण मिलके हो जाएगा धन, तो उत्तर जो है धन में आएगा 4 8 32। इसी प्रकार से हम यहाँ नीचे समझ लें, 8 में हम 4 से भाग देंगे, दोनों के चिन्ह समान है, धनात्मक चिन्ह है, इसलिए उत्तर भाग 2 बार गया, 4 दूना 8। यहाँ पे भी देखिए एक ऋण है और एक धनात्मक संख्या है तो हमने अभी सीखा तो उत्तर ऋण में आएगा। यहाँ भी एक ही ऋण है इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। यहाँ पे 2 ऋण है इसलिए और भाग करना है तो उत्तर धन में आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब दोनों संख्याएं धनात्मक हैं और गुणा कर रहे हैं तो उत्तर धन में ही आएगा। तो 11 दूना 22, धन का ऋण ऋण धन, उत्तर धन में आएगा। 6 चौक 24, ऋण में एक ही ऋण है तो उत्तर ऋण में आएगा। 15 एकम 15, ऋण में आएगा उत्तर। 13 का पहाड़ा 8 बार या 8 का पहाड़ा 13 बार पढ़ लेंगे हम तो 8 धाम 80 और 8 तिया 24, 104 ऋण का। 14 और 7 दोनों धनात्मक संख्याएं तो 14 सत्ते 98। यहाँ पे देखिए एक ऋण का चिन्ह है इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। 12 धाम 120। यहाँ पे सबसे पहले हम 3 ऋण 8 को हल करेंगे। यहाँ पे हमें सवाल दिया है 4 गुणा 3 ऋण 8, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे। तो 3 ऋण 8 तो हमें यहाँ दिख रहा है 8 में से 3 को घटाएं, एक संख्या धनात्मक है एक ऋणात्मक है, निश्चित रूप से घटेगा। 8 में से 3 को घटाएं या 3 में से 8 को घटाएं 5 ही आएगा। लेकिन मुख्य चीज़ है यहाँ चिन्ह क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 3 धन का है और 8 ऋण का है इसलिए यहाँ पे ऋण का 5 आएगा। अब हमें यहाँ पे गुणा करना है तो एक संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, यानी एक ही ऋण है तो उत्तर ऋण में आएगा। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20। इस प्रकार से ये संख्या जो इसका हल होगा ऋण का 20। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या को हम कर लेंगे हल। सबके बीच में गुणा का चिन्ह है यानी गुणा करना है तो सबसे पहले हम ऋण गिनेंगे। 1 ऋण 2 3 4 ऋण है यानी सम संख्या है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। सम संख्या में ऋण आए हैं इसलिए उत्तर का चिन्ह धनात्मक ही होगा, तो हमें सिर्फ गुणा करना है। 3 छंग 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, इसलिए उत्तर आएगा धन का 36। इसी प्रकार से अब हम नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको ये संख्या को ध्यान से देखना है। गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे शून्य है तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। शून्य के साथ में किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो वो उत्तर में शून्य ही प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से 7 गुणा 50 ऋण 2, तो सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे।
50 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 48, और 48 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो आ रहा है 336। इसी प्रकार से यहाँ नीचे हम कोष्टक हल करेंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 धाम 40 आ जाएगा धन का। इसी प्रकार से नीचे 5 और 3 को जोड़ा तो 8, 8 और ऋण 1 ऋण है इसलिए उत्तर ऋण में आएगा 8 दूना 16। इसी प्रकार से इन सवालों को हम हल करेंगे। भाग करना है, एक संख्या ऋणात्मक है इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 चौक 28 तो ऋण का 4, यहाँ भी ऋण में आएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 धाम 80 8 पंजे 40, 15 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों संख्याएं धनात्मक है तो उत्तर धन में आएगा। 12 छंग 72, यहाँ एक ऋण है इसलिए उत्तर, यहाँ पर एक ऋण है इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। 10 दूना 20, उत्तर ऋण में आएगा। 6 चौक 24, ऋण में आएगा। 3 के पहाड़े में एक बार में 3 आएगा तो एक बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोष्टक हल करना। इस सवाल को आपको हल करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे तो 3 वैसे की वैसे रहेगा, ये भाग का निशान। अब जैसे ही ये कोष्टक खुलेगा तो ऋण का 2 और धन का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो घटेगा तो यहाँ बचेगा ऋण का 1। अब एक संख्या ऋणात्मक है और धनात्मक है, भाग देना है तो उत्तर ऋण में आएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, कितनी बार में 3 आता है तो 3 बार में, तो उत्तर आएगा ऋण का 3। उत्तर में यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण का 3। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्याओं को भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कोष्टक इस तरफ है तो पहले इसे हम हल करेंगे। ऋण आएगा और 12 तिया 36 तो ऋण का 3 आएगा, भागित में है 13 तो जब हम इसे हल करेंगे तो ऋण 3/13 आएगा उत्तर। इसी प्रकार से हम अन्य सवालों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे ऋण 6 धन 5 तो ऋण का 1 बचेगा। ऋण 2 धन 1 तो यहाँ ऋण का 1 बचा। 1 में 1 से भाग दिया तो धन का 1 आएगा। ऋण दोनों संख्याएं ऋणात्मक की हैं इसलिए उत्तर धन में आएगा। 2 से भाग दिया 32 में से 16 बार भाग गया। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्याओं को हम हल कर लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 2, पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। यहाँ पे हमें दिया गया है एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और प्रति घंटे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे के बाद तापमान कितना होगा। तो हम इसे समझ लेते हैं। 1 घंटे में तापमान में कमी होती है 5 डिग्री सेल्सियस और लगातार 10 घंटे तक तापमान इसी दर से कम होता है, तो 10 घंटे के पश्चात तापमान होगा -50 डिग्री सेल्सियस। तब 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान जो कि वर्तमान में 40 डिग्री सेल्सियस था वो होगा 40 ऋण 50, क्योंकि ऋण में चला गया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 40 ऋण 50 करेंगे तो उत्तर आएगा ऋण का 10 डिग्री सेल्सियस, ऋणात्मक तापमान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान है -9 डिग्री सेल्सियस। उसी समय अंटार्कटिका में 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, तो अंटार्कटिका का तापमान क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान है -9 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका में दर्ज तापमान 5 गुना ज़्यादा ठंडा है, तो -9 डिग्री सेल्सियस का हम 5 गुना कर देंगे तो 9 पंजे 45 डिग्री सेल्सियस ऋण का, -45 डिग्री सेल्सियस होगा अंटार्कटिका का तापमान। पनडुब्बी समुद्र तल की सतह से 800 फीट नीचे है इसलिए ऋण 800 फीट होगी उसकी गहराई। अब वो 250 फीट ऊपर उठती है तो ये धनात्मक ऊपर की ओर 250 फीट चली गई, तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। तो ये समुद्र के गहराई में 800 फीट पर थी, फिर ऊपर उठी 250 इसलिए हम जोड़ देंगे। तो अब ये ऋणात्मक में है और ये धनात्मक संख्या है तो घटेगा, तो ऋण 550 फीट
पनडुब्बी की नई स्थिति होगी। वर्कशीट क्रमांक 3 भिन्न संख्याओं में गुणा करना। ये बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें जैसा दिया गया है 7 गुणा 3/5 करना है हमें, तो यहाँ पे 7 अंश में है, 3 अंश में है, तो हम अंश और अंश का गुणा करेंगे। हर में यहाँ पे 5 ही है, 7 के हर में 1 है, इसलिए यहाँ 5 ही रहेगा। 7 या 21/5। 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग 12/7 आ जाएगा, 11 चौक 44/7। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 4 का गुणा होगा तो 8 और नीचे 3 का 3 रहेगा। 5 छक्के 30/2, 13 एकम 13/3। इसी प्रकार से यहाँ पे हम अंश और अंश का गुणा करेंगे, तो अंश है 2 और 4, तो 2 चौक 8, 5 नाम 45, 3 अट्ठे 24/2 सत्ते 14। यहाँ पे 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3/7 धाम 70। इसी प्रकार से इस तरफ भी हम गुणा कर लेंगे, अंश का अंश से और हर का हर से। तो 9 और 7 अंश में है, इनका गुणा करेंगे तो 63। 2 और 4 हर में है, तो 2 चौक 8, तो 63/8। इसी प्रकार से 3 अट्ठे 24/14, 8 पंजे 40/12। इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार से आसानी से हल कर लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 4 भिन्न संख्याओं में भाग करना। यहाँ पे अभी हमने गुणा करना सीखा था, अब हमें भिन्न में भाग करना सीखेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले भाग का चिन्ह जो है यहाँ पे 1/5 वैसे ही रहेगा। भाग के चिन्ह को हम बदलेंगे गुणा में, तो बाद वाली संख्या जो कि 4/5 थी वो पलट जाएगी, यानी कि 5/4 हो जाएगी। अब गुणा का चिन्ह आ गया है, इसलिए अंश और अंश का गुणा करेंगे, तो 1 और 5 का गुणा करेंगे। नीचे हर और हर यानी 5 और 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर 5 से 5 में भाग जा रहा है तो हम एक बार भाग दे देंगे, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अंश में 6 है, तो जब भाग का चिन्ह से गुणा में बदलेंगे तो हर में आ जाएगा। 5 एकम 5 अंश का गुणा होगा, 5 एकम 5, हर में 7 और 6 का गुणा होगा तो आएगा 42। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5 सही 1/6 मिश्रित भिन्न है, तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 6 पंजे 30 और 1 31/6। अब इस भाग को हम बदलेंगे गुणा में, तो ये 9/2 जो था वो पलट जाएगा और संख्या हो जाएगी 2/9। अब हमें अंश का गुणा अंश से करना है और हर का गुणा हर से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6 भाग जा रहा है, तो हम काट देते हैं। तो यहाँ बचा 31 एकम 31 और नीचे बचा 9 तिया 27। आप इसको बाद में भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/3 वैसा की वैसे ही रहेगा, और इसको गुणा में बदला तो ये 1/6 से 6/1 हो गया, 6/3। अब 3 से हम भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। इसी प्रकार से यहाँ पे 8/3 है, गुणा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 3 पंजे 15, तो ये हो गया 8/15। इस प्रकार से हम आसानी से भाग के सवालों को हल कर लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 5 भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। अब यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया है, किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है, तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 50 रुपये, तब 2 मीटर कपड़े का अगर आपको मूल्य ज्ञात करना है तो हम 50 का 2 गुना कर देंगे, यानी 100 रुपये। अगर 3 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है तो हम 50 का 3 से गुणा कर देंगे, यानी 150 रुपये। तब हमें ज्ञात करना है 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, तो हम 50 से 55/2 का गुणा कर देंगे। अब जैसा कि हमने सीखा है अंश और अंश का गुणा होगा, और हर में 2 आ गया। 50 का 55 से गुणा करेंगे तो आएगा 2750, और बटे में 2 है तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1375 रुपये, यानी 55/2 मीटर कपड़े की कीमत है 1375 रुपये। इसी प्रकार से हम सभी सवालों को हल कर लेंगे।
1/1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं? तो चॉकलेट बॉक्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1/1/2 में भाग देंगे 1/16 से, और ये मिश्रित भिन्न है तो इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 1/16 16/1 बन जाएगा। अंश अंश का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे तो 48/2 यानी 24 बॉक्स बन जाएंगे इस प्रकार के। रीमा 1 घंटे में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तब 11/5 घंटे में वो पढ़ेगी 1/3 गुणा 11/5 यानी कि 11/15 भाग। एक पैकेट बिस्किट बनाने में सामग्री लगती है, दोनों को जोड़ लेंगे। 2 सही 1/2 धन 1 सही 2/3। मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2, 3 एकम 3 और 2 5/3। इनको जोड़ लेंगे तो आया 25/6। तब इसी प्रकार के 10 पैकेट बनाने में सामग्री कितनी लगेगी? तो 25/6 का गुणा 10 से कर देंगे, 250/6। यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है तो 125/3। 1/4 मीटर लंबे रिबन को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी? तो 5 सही 1/4 में भाग देंगे 3/4 से। इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, 4 पंजे 20 और 1 21/4 गुणा का चिन्ह यहाँ पे आएगा तो ये संख्या पलट जाएगी 4/3। 4 से 4 में भाग दे दिया एक बार, 21/3। 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा।